नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे एनर्जेटिक ग्रह मंगल के बारे में। मंगल यानी मार्स। इसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में गुस्सा, लड़ाई, युद्ध यही सब आता है ना? लेकिन इसकी असली कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और फ्रैंकली काफी इंस्पायरिंग है। तो आइए समझते हैं कि ये लाल ग्रह आखिर हमारी जिंदगी को कैसे शेप करता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। मंगल की जो असली शक्ति है ना, वो तोड़ने में नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने, एक्शन लेने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की जिद में है। जब हम इसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देते हैं तो ये हमें लाइफ में कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। मंगल की इस पावर को समझने की चाबी पता है कहाँ है? उसकी अपनी पौराणिक कहानी में। तो चलिए जरा उस कहानी के पन्ने पलटते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि मंगल का जन्म स्वयं पृथ्वी माता से हुआ था। सोचिए, इसी वजह से उन्हें भूमिपुत्र या भौम भी कहते हैं। और यही वो गहरा कनेक्शन है जिसके कारण ज्योतिष में मंगल को जमीन, जायदाद और रियल एस्टेट का कारक माना जाता है। तो ये कोई रैंडम बात नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। हाँ, ये सच है कि मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है, पर उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि रक्षा करना है। ये वो एनर्जी है जो एक सैनिक को देश के लिए लड़ने की हिम्मत देती है, या एक आम इंसान को अपने परिवार और अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होने का साहस देती है। तो ये सिर्फ लड़ने की शक्ति नहीं है, ये बचाने का, प्रोटेक्ट करने का संकल्प भी है। तो ठीक है, ये तो हुई माइथोलॉजी की बात। अब आते हैं असल ज्योतिष पर। किसी इंसान की कुंडली में मंगल की भूमिका क्या होती है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी लाइफ के किन किन पहलुओं पर अपना असर डालता है। देखिए, सबसे पहले तो मंगल हमारी फिजिकल एनर्जी है, हमारा स्टैमिना, हमारी हिम्मत और विल पावर। ये हमारे भाई बहनों, खासतौर पर छोटे भाइयों के साथ हमारे रिश्ते को भी दिखाता है। और हाँ, जैसा कि हमने कहा, भूमिपुत्र, तो जमीन जायदाद के मामलों में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, टेक्निकल स्किल्स, इंजीनियरिंग, इन सब में कामयाबी के लिए भी मंगल की अच्छी एनर्जी बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब किसी की कुंडली में मंगल स्ट्रांग होता है तो वो इंसान नेचुरली निडर होता है, कॉन्फिडेंट होता है और अपने गोल्स को लेकर बहुत ड्रिवन होता है। ऐसे लोग ना चैलेंजेस से भागते नहीं हैं बल्कि उनका सामना करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक मजबूत मंगल वाले लोग अक्सर उन फील्ड्स में कमाल करते हैं जहां हिम्मत, डिसिप्लिन और क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, जैसे कि सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग या फिर सर्जरी। इन सभी प्रोफेशंस में मंगल के गुण ही कामयाबी की चाबी हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंगल की जो ये एनर्जी है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इससे आप कुछ बना भी सकते हैं और ये विनाश का कारण भी बन सकती है। जहां एक मजबूत मंगल आपको फियरलेस लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने लक्ष्य के लिए जबरदस्त डेडिकेशन देता है, वहीं अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो तो यही एनर्जी, यही आग बहुत ज्यादा गुस्सा, इम्पेशंस, लड़ाई झगड़े और यहां तक कि एक्सीडेंट्स का कारण भी बन सकती है। एनर्जी वही है, बस उसकी दिशा गलत हो जाती है। अच्छा, मंगल का बर्ताव इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है। मेष और वृश्चिक, ये दोनों इसकी अपनी राशियां हैं, उसका अपना घर। मेष में मंगल की एनर्जी बहुत डायरेक्ट और बोल्ड होती है, जबकि वृश्चिक में यही एनर्जी डीप और स्ट्रेटेजिक हो जाती है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, मतलब अपनी बेस्ट फॉर्म में, सबसे डिसिप्लिन्ड और पावरफुल। और इसके ठीक उलट कर्क राशि में यह नीच का हो जाता है, क्योंकि कर्क की इमोशनल नेचर मंगल की आग को अनस्टेबल बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है तो क्या करें? क्या इसका कोई हल है? तो अच्छी खबर ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के रास्ते बताए गए हैं। पर एक बात याद रखिए, ये जो उपाय है ना, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। मंगल का असली स्पिरिचुअल लेसन ये है कि हम अपनी जबरदस्त एनर्जी को पहचानें और उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें। ये सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता है। कुछ बहुत सरल उपाय हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, जो खुद डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और सेवा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक अंदरूनी हिम्मत मिलती है। जरूरतमंदों को लाल रंग की चीजें दान करने से मंगल की एनर्जी पॉजिटिव होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, ये मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी को चैनल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ताकि वो गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में ना बदले। तो मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है,
ये हमारे अंदर की वो आग है जो हमें एक्शन लेने और अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देती है। और अगर इस आग को सही दिशा मिल जाए तो ये हमें जिंदगी की हर लड़ाई में विजेता बना सकती है। वैसे आपका पसंदीदा ग्रह कौन सा है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।